ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रविलापन के बारे में और लगभग वो पूर्णता को प्राप्त हो चुका था, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चीज को और साफ कर दिया जाए तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। तो प्रविलापन में दो चीजें थी। पहले तो तत्वों का जो है वो क्रमिक रूप से प्रविलापन था, और तत्वों में माने पृथ्वी तत्व को जब हम अंतिम तत्व आकाश में प्रविलापित कर लेते हैं तो वहां से प्रविलापन का एक नया डायमेंशन शुरू होता है, क्योंकि तत्वों की स्थिति अब उसके बाद नहीं होती है। तो उसके बाद फिर मन बुद्धि अहंकार या अहम महत और प्रकृति का रहता है। तो प्रायः जो है ये संशय उत्पन्न होता है, डाउट होता है लोगों के दिमाग में कि अहंकार तो ठीक है कि अहंकार को हमने जो है वो शब्द तत्व में प्रलापित कर दिया, लेकिन शब्द तत्व जो है या आकाश तत्व जो है वो किस तरह से आकाश जो है अहम तत्व में जाके प्रलापित होगा। तो क्योंकि मतलब एपिल ऑरेंजेस वाला हिसाब किताब हो जा रहा है ना। अभी तक तो तत्व था तो उसमें जो है वो एक क्रमता थी कि क्या नाम से तन्मात्राओं में, कि तन्मात्राएं कम होती जा रही हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है तत्वों में भी तन्मात्राएं कम करते करते जो है एक तत्व दूसरे में प्रलापित हो गया। लेकिन आकाश जो कि आखिरी तत्व है, सूक्ष्मतम तत्व है, वो किस प्रकार से अहम में प्रलापित होता है, यहाँ जाके अक्सर लोगों की सुई फंस जाती है। तो इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट से समझ लेना जरूरी है कि ये आकाश जो है ना वो शब्द तन्मात्रात्मक है। और शब्द कहाँ से निकलता है? शब्द जो है वो मन का ही अभिव्यक्त रूप है। शब्द अगर अव्यक्त होगा तो फिर वो मन हो जाएगा, और मन अगर व्यक्त होगा तो वो शब्द हो जाएगा। तो आकाश चूंकि शब्द तन्मात्रात्मक है तो वो जब भी प्रविलापित होगा तो मन में होगा। तो यहाँ जो अहम कहते हैं उस अहम को आप व्यष्टि मन समझ लीजिए कि वो व्यष्टि मन है। तो शब्द जो है वो व्यष्टि मन के रूप में चला गया। मन का मतलब मौन हो गया, वहां पे शब्द अब जो है वो मौन हो गया, मन हो गया। और व्यष्टि मन फिर जो है वो समष्टि मन में प्रविलापित होता है। तो क्या हुआ कि जिसको कहते हैं कि तम अहंकार को तमहंकारम महत तत्व प्रविलापयामि, अहंकार तत्व को जो है वो महत तत्व में प्रविलापित करने की बात होती है। तो अहंकार को आप उसको व्यष्टि मन समझ लें, और भाषा या शब्द जब मौन हुआ तो मन में आ गया, तो ये मन जो है वो व्यष्टि संज्ञक होगा। और व्यष्टि की सीमा को जब आप तोड़ देंगे, जब अपनी बाउंड्री को आप तोड़ देंगे, तो उस समय आप जो है समष्ट्यात्मक मन में पहुंच जाएंगे, और समष्टि मन ही महत तत्व है। और महत तत्व जो है वो प्रकृति का प्रथम उत्पाद है। उसके बाद महत तत्व के बाद
सीधे आप प्रकृति में पहुंचते हैं। प्रकृति का मतलब कि गुण साम्य हो गया, गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति ही। और जहां गुण साम्य हुआ तो प्रकृति व्यक्त से अव्यक्त हो जाएगी। तो जब अव्यक्त होगी प्रकृति तो उसका आधार क्या होगा? उस अव्यक्त प्रकृति का आधार साक्षात प्रकृतिमान होगा, जिसको कि परब्रह्म की संज्ञा दी गई है, या हमारे श्री विद्या संप्रदाय में उसको परशिव की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से जो है तमाकाशम अहंकारे प्रविलापयामी, तमहंकारम महत्तत्वे प्रविलापयामी, और महत्तत्वम प्रकृते प्रविलापयामी, ताम प्रकृतिम परब्रह्मणि प्रविलापयामी। एवं प्रविलाप्य शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम ब्रह्माहमस्मि इति चिरम भावयेत। अब जब प्रकृति को जो है परब्रह्म में प्रविलापित कर लेते हैं तो बचा क्या? परब्रह्म बचा। अब वहां पे व्यष्टि की सत्ता खत्म हो गई है, व्यष्टि मन है ही नहीं है, तो हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी जाके उसमें जो है फ्यूज हो गई, मेल्ट हो गई और फ्यूज हो गई परब्रह्म में। अब द्वैत नहीं रहा, अद्वैत सत्ता, एकमात्र अद्वैत तत्व विराजित होगा। तो ताम प्रकृतिम परब्रह्मणि प्रविलापयामि। और जब उस भाव भूमि में आदमी प्रविष्ट हो जाता है तो वहां पहुंच के इसी भाव भूमि में जितना देर तक संभव होता है उतना देर तक बने रहता है ना। इति चिरम भावयेत, उस भाव भूमि में जितना समय तक बन पड़े उतनी देर तक उस भाव भूमि में प्रतिष्ठित रहना है। लेकिन कुछ समय के बाद व्युत्थान दशा आती है और तब आप उस भाव भूमि से नीचे आते हैं। और जब उस भाव भूमि से नीचे आते हैं तो शिव शक्ति सामरस्य के बाद वो भगवती जो है वो सृजन की अवस्था में होती है, नीचे आती है, और फिर वो सभी चक्रों को जो है तन्मध्ये परमा कलाति कुशला सूक्ष्माति सूक्ष्मा परा नित्यानंद परंपराति विगलत पीयूष धारा धरा ब्रह्मांडादि कटाहमेव सकलम यत् भासया भासते सेयं श्री परमेश्वरी विजयते नित्य प्रबोधोदयात्। तो वहां से उस परशिव से मिलन के पश्चात जब वो शक्ति वापस फिर अपने धाम में लौटती है, शक्ति धाम में लौटती है, तो हर चक्र को वहां से, तो यही चतुर्दश चक्र में जो है वो सभी चक्रों में जा करके और उनको अमृत से सिंचित करती है। और उन चतुर्दश आवरण के जो 6 कमल दल हैं, आज्ञा से लेके और मूलाधार तक सभी चक्रों में नव सृजन होता है, नव सृष्टि होती है। तो यही है जहां पर कि साधक को जो है सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों की शक्तियां उपलब्ध होती हैं, क्योंकि जब उसकी कुंडलिनी शक्ति उस परशिव से वापस लौटती है और व्यष्ट्यात्मक जगत से होते हुए फिर उसकी समष्ट्यात्मक जगत से होते हुए फिर जब वो व्यष्टि संसार में, साधक के व्यष्टि संसार में प्रविष्ट होती है, तो साधक के हर चक्रों में जितने भी वर्ण होते हैं, हंग छंग और अ से लेके अह तक, क से लेके ड तक, ढ ट ठ ठ तक और ड से लेके फ तक, ये मणिपुर चक्र में, और ब से लेके बम भम मम यम रम लम, ये 6 वर्ण जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र में, और वम शम खम शम, ये 4 वर्ण जो है वो यहाँ पे। तो जो ये मूल सुषुम्ना नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी में ये वर्णों की स्थिति नहीं है, ये पद्म दल पर लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वर्ण विहीन वो अवस्था, वो नाद की स्थिति है। नाद वहां से जो है चल रहा है पर ब्रह्म से जो है, और शक्ति की धारा, शक्ति वही, शक्तिमान तो वही है, एकमात्र शक्तिमान वो परशिव है।
तो परस्यू से ही शक्ति का प्रवाह होगा, और वो शक्ति जो है नाद के रूप में आती है, और नाद से वर्णों का सृजन होता है कमल दलों में, और फिर उन वर्णों से जो है जब वर्ण बनेगा तो वहीं पे कला भी आएगी, और फिर आगे जो है उन्हीं में जब चैतन्य का आधान होगा तो मंत्र और तत्व बनेगा, और फर्दर ग्रासिफिकेशन जब उनका होगा तो वर्ण और क्या नाम से पद और भुवन, पद और भुवन की सृष्टि होती है। तो इस प्रकार से जो है वो अध्यात्मक होकर के वही प्रकृति शक्ति जो परब्रह्म के आश्रित है वहां से जब नाद के रूप में निकलती है तो अध्यात्मक होते हुए एक टाइम डायमेंशन में चलता है, और एक जो है वो स्पेस डायमेंशन में चलता है, और स्पेस टाइम डायमेंशन इंटरवूवेन होते हैं, और इस प्रकार से जो है वो सृष्टि की प्रक्रिया जो है पुरस्सर होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो श्री विद्या साधना पद्धति है, ये जो परमेश्वर के पंचकृत्य हैं, सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह, इन पांचों शक्तियों को एक साधक की योग्यता के अनुसार उसको इन पांचों शक्तियों का अधिकार प्रदान करती है। और क्योंकि वो परम सत्ता के साथ एकाकार की स्थिति में या तो हमेशा रहता है या कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन अगर कुछ समय के लिए भी रहता है तो उतने समय तक का साक्षात्कार, उतने समय तक का सहकार उसको उतनी शक्ति दे देता है कि वो भी एक सीमित मात्रा में सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह के कृत्यों का संपादन कर सकता है। तो सृष्टि कार्य क्या हुआ कि वो शक्ति वहां से जो है वो आनंदातिरेक में उच्छलित होती है। आनंदोच्छलिता शक्ति, बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत गौर से इसको समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ एक लाइन की बात है, आनंदोच्छलिता शक्ति सृजत्यात्मानम आत्मना। आनंदातिरेक से उच्छलित हो रही है, और ये उच्छलन ही जो है वो सृष्टि का पुरस्सरण है, संसार का संसरण है। यहीं से संसार जो है वो बनना शुरू होता है। आनंदोच्छलिता शक्ति सृजत्यात्मानम आत्मना। तो शक्ति जो है आनंदातिरेक में उच्छलित हो रही है, और शक्ति जब उच्छलित होके बाहर की तरफ जो है फूट के फैलेगी तो क्या फैलेगा? अंततो गत्वा आनंद का ही तो विस्तार होगा। तो जो परमानंद परम सत्ता में विराजित है उसी का बहिस्राव या बहिस्फोट है ये सृष्टि। और सृष्टि आनंद के प्रकीर्णन के अलावा और कुछ नहीं है। तो आनंद कहीं खोजने की चीज नहीं है, आनंद स्वरूप हमारा मूल स्वरूप है, और आनंद का उच्छलन ही सृष्टि है। तो अगर हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, ब्लिस्ड आउट रहते हैं, तो ऑटोमेटिक जो भी हम करेंगे उससे आनंद की सृष्टि होगी, उससे दुख का, वैमनस्य का और किसी भी प्रकार की निगेटिविटी का सृजन, एवर्सन का, जेलसी का, किसी तरह की इस तरह की निगेटिव फीलिंग्स का सृजन हो ही नहीं सकता। जो भी होगा वो सब का सब पॉजिटिविटी का ही संचार होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा पकड़ने की जरूरत है। और अब इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि शक्ति जब बाहर की तरफ सृष्टि की तरफ अग्रसर होती है तो इस प्रक्रिया में अध्यात्मक हो जाती है, स्पेस डायमेंशन और टाइम डायमेंशन। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि ये अध्यात्म जो है वो कल्पना है या बहुत दुरूह चीज है, तो मैं उनको जरा सा कहना चाहूंगा कि न तो ये कल्पना है और ना ही दुरूह है। हमारे यहाँ दो चीजें होती हैं। भाषा कहते हैं ना, भाषा, भाषा दो तरह से लिखा जाता है। एक मूर्धन्य स से होता है और एक सड़क वाला स होता है। तो जो सड़क वाले स से भाषा लिखा जाता है तो उस भाषा का मतलब प्रकाश होता है।
और जो मूर्धन्य स से लिखा जाता है वो भाषा लैंग्वेज के सेंस में आती है। तो देखिए, और जो मूर्धन्य स है उसको और क्या कहा जाता है? षंड। षंड उसको कहा जाता है। षंड मतलब क्या? नपुंसक। तो उसमें उतनी वो क्या नाम से घोरता नहीं है उस क्रिया में। क्रिया के स्तर को ये बताता है कि वहां पे क्रिया का स्तर अपेक्षाकृत मृदु है, इसलिए वो जो है मंडल की सृष्टि करने में अक्षम रहता है, लेकिन वाणी के रूप में सिर्फ व्यक्त होता है। लेकिन जब वहीं पे क्रिया का स्तर थोड़ा और रौद्र होता है, घोर होता है, तो फिर वहां पे सृष्टि हो जाती है। फिर वो षंड नहीं रहता है, वो शक्ति का उसमें जो है संचार हो जाता है, और फिर वो मंडल के रूप में सृष्ट होता है, और ऐसी भाषा से जो है अर्थोत्पत्ति होने लगती है। और जबकि षंड भाषा अगर रहेगी तो उससे अर्थोत्पत्ति संभव नहीं है। तो भाषा में आपके कितना ओज है, कितनी शक्ति है, आत्मा के स्तर से जो है जो उसमें प्रवाहित की जाती है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी भाषा में कितना अर्थ प्रवणता है और कितना जो है वो अर्थवान हो सकती है, अर्थ को सृजित करने में सक्षम हो सकती है। तो स्पेस डायमेंशन और टाइम डायमेंशन, और इसको थोड़ा सा और एक दूसरे एंगल से देख लेते हैं। तो एक होता है तंत्र और एक होता है व्याकरण। व्याकरण और तंत्र में मूलतः कोई अंतर नहीं है। जो तंत्र है वही व्याकरण है, लेकिन व्याकरण जो है वो टाइम डायमेंशन में डील करता है, जबकि तंत्र जो है स्पेस डायमेंशन में डील करता है। व्याकरण टाइम डायमेंशन में डील करता है, इसलिए उससे भाषा का विकास होता है, वांग्मय का विकास होता है। और तंत्र स्पेस डायमेंशन में डील करता है, इसलिए वहां पे सृष्टि का विकास होता है, आर्थी सृष्टि का जो है वो विकास होता है ना। यहाँ पे शाब्दिक सृष्टि का विकास हो रहा है टाइम डायमेंशन में, और उस डायमेंशन में जो है जहां तंत्र का क्षेत्र आ जाता है, तो उस तंत्र के क्षेत्र में जो है माने स्पेस डायमेंशन में आर्थिक सृष्टि का विकास होता है, और टाइम डायमेंशन में जो कि क्रिया का विस्तार है, विकास है, तो क्रिया के विकास के चलते क्या होता है कि वांग्मय का, शाब्दी सृष्टि का जो है विकास होता है। और शब्द और अर्थ के पृथक होने के पूर्व शब्द और अर्थ एकाकार रहते हैं। परावस्था में शब्द और अर्थ दोनों एकाकार रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो कालिदास जी ने कहा कि वागर्थाविव संपृक्तौ, और बाइबल में भी इस तरह का वर्णन आता है कि there was word in the beginning, there was word and God was with word, and God and word both were one and same। तो वहां पर भी मतलब ये अगर बाइबल में सबसे मार्वेलस और सबसे साइंटिफिक कोई लाइन है तो यही लाइन है, जहां कि उन्होंने इस बात को पकड़ा है कि सबसे पहले सृष्टि के आदि क्षण में शब्द की सृष्टि थी, और शब्द और गॉड ये दोनों एक थे, एक साथ थे, एक थे। तो ये हो गया टाइम डायमेंशन। और ये तो अब हम समझते हैं कि अध्वा की बात पूर्ण हो गई। और इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ वो विष्णु तत्व, विष्णु का मतलब क्या हुआ? व्यापक हो गया। और विष्णु को क्या कहते हैं? ध्येय सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। तो सवृति मंडल के मध्य में, माने न्यूक्लियस कौन है? न्यूक्लियस वो नारायण है, भगवान विष्णु है, भगवान श्री विष्णु है। तो श्री विष्णु में ही क्रिया की जब घोरता होती है, रौद्री क्रिया जब उसमें चालू होती है, तो उनका बाहरी सतह जो है वो सूर्य मंडल के रूप में हो जाता है। और ये क्रिया के स्तर का ही भेद है। तो इसीलिए सूर्य नारायण के माध्यम से भी नारायण की ही उपासना की जाती है, और गायत्री मंत्र के भी उपास्य वही होते हैं। तो ये हो गई बात टाइम डायमेंशन की और स्पेस डायमेंशन की। अब हम लोगों ने अभी टाइम डायमेंशन को देखा, स्पेस डायमेंशन में भी थोड़ा सा देख लेने की जरूरत है कि वो किस तरह से जो है उसमें क्रिया चलती है। तो वहां पे अभी जैसे यहाँ पे शब्दों की सृष्टि हो रही है, तो वहां पे क्रिया जब
अत्यंत रौद्र होती है तो शब्द के गर्भ में जो अर्थ रहता है वो अर्थ छटक के बाहर आ जाता है ना। क्योंकि परमार्थ से दोनों चल रहे हैं तो परमार्थ से ही अर्थ चलेगा है, और परावाक से वाक चल रहा है तो परावाक और परमार्थ दोनों एक सत्ता है, अद्वैत सत्ता है, वहां पे द्वैत है नहीं। तो वहां से एक तरफ वाक की सृष्टि हो गई और परमार्थ से एक तरफ अर्थ की सृष्टि हो गई। और इसीलिए सप्तशती में आता है ना कि देव्या यया ततमिदम जगदात्म शक्त्या, देवी ने जो है अपनी ही आत्मशक्ति से इस सारे भुवन का विस्तार किया हुआ है। तो देव्या यया ततमिदम जगदात्म शक्त्या निश्चय देव गण शक्ति समूह मूर्त्या। अब देखिए यहां से एक अगला क्लू निकल जाता है कि निश्चय देव। अब यहां से सत्ता के स्तर भेद की बात आती है कि एक तरफ जो है वो स्थूल सृष्टि का निर्माण हुआ और दूसरी तरफ क्या होता है कि निश्चय देव गण शक्ति समूह मूर्त्या। तो अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट में जो है यहीं से हम लोग शुरू करेंगे चर्चा। आज यहीं पे रोकते हैं। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अधिकाधिक मात्रा में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित शंकर दिग्विजय चैनल द्वारा प्रवहमान यह ज्ञान धारा अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके और उनको लाभान्वित कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः।